बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह ला तदाद दुरूद व सलाम हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके आल पर। वीवर में मुश्ताक अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नेकी की दावत के सिलसिले का हमारा जो आज का टॉपिक है, रियाकारी की 32 मिसालों में से 16 पेश कर चुका हूँ, बकिया 16 पेश खिदमत है। नंबर 16, मौत मैयत के मौका पर भाग दौड़ करना, नीज जनाजे के जलूस और तदफीन वगैरह में आगे आगे रहना ताकि लोगों में नुमायां हो, अहले मैयत मुतासर हो, उनकी नज़र में अच्छा इंसान बने। नंबर 17, नेक कामों में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना ताकि लोग नेकियों का हरीस समझे। नंबर 18, अपने दीनी कारनामे इसलिए बयान करना सुनने वाले इसे दीन का बहुत बड़ा खादम तस्वर करें और उसकी अजमतों के मोतरफ हों। मसलन अपने फजाइल का कैल करने के लिए यूं कहना, मुझे तो 15 साल हो गए नेकी की दावत आम करते हुए, मैं इतने अरसे तक दावत इस्लामी की फलां फलां जिम्मेदारी पर फैज रहा, मैंने इतने इलाकों बल्कि मुल्कों में जाकर मदनी काम किया है, मैंने सैकड़ों को दाढ़ी रखवाई, अमामे सजवाए, मदनी काम करने पर आमादा किया, उनकी तरबियत की, फलां फलां जिम्मेदारान को भी मैं मदनी माहौल में लाया हूँ, वगैरह वगैरह। नंबर 19, मुतालिए के दौरान कोई हिकमत भरा उम्दा मदनी फूल मिल गया तो दूसरों से पोशीदा रख कर बड़े इज्तबा हिकमत भरा उम्दा मदनी फूल मिल गया तो दूसरों से पोशीदा रख कर बड़े इज्तबा में इसलिए बयान करना ताकि वाह वाह सुबहान अल्लाह का शोर हो, कसीर अफराद पर अपनी कसरत मालूमात का सिक्का बैठे और तारीफ हो। नंबर 20, अपनी फी सबीलिल्लाह इमामत या दीनी तदरीस का इसलिए दूसरों से तज़किरा करना कि लोग इससे मुतासर हों, कदर की निगाह से देखें। नंबर 21, बड़ी रात या इज्तिमाआत वगैरह में इसलिए खूब लहजे के साथ अजान देना कि लोग आवाज और अंदाज की वाह वाह करें। नंबर 22, खरीदारी करते वक्त या उजरत पर किसी से कोई काम करवाते वक्त अपने दीनी मनसब, मसलन दीनी तालिब इल्म या हाफिज कुरान या इमाम मस्जिद या मुअज्जिन या मुबल्लिग वगैरह होने का इसलिए इजहार करना कि वो रियायत कर दे या फिर पैसे ही ना ले। नंबर 23, किताब या रिसाले लिखते वक्त इस नीयत से इबरत अंगेज रिवायात और खूब दिलचस्प हिकायात और उम्दा उम्दा मदनी फूल शामिल करना कि पढ़ने वाले दाद और तहसीन देने पर मजबूर हो जाए। नंबर 24, अपने हज और उम्रे की तादाद, तिलावत कुरान की यौमिया मिकदार, रजब मुरज्जब, शाबान और मुअज्जम के मुकम्मल और दीगर नफली रोज़ो नवाफिल, दरूद और शरीफ की कसरत वगैरह का इसलिए इजहार करना वाह वाह हो और लोगों के दिलों में एहतराम पैदा हो। 25, छोटी बड़ी दीनी किताबों के नामों के साथ या बगैर नाम बताए अपने कसरत मुतालिया का इजहार करना ताकि इस्लामी भाई इल्म दीन का शहदाई समझे, दूसरों को इसकी मिसाल दें। नंबर 26, इसलिए हज करना या अपने हज का इजहार करना कि लोग हाजी कहें, मुलाकात के लिए हाजिर हों, गिड़ गिड़ाकर दुआओं के लिए इल्तिजा करें, गजरा पहना है, तहफ़ वगैरह पेश करें। अगर अपनी इज्जत करवाना या तोहफे वगैरह हासिल करना मकसूद ना हो बल्कि तहदीस नेमत वगैरह अच्छी अच्छी नीयतें हों तो हज व उम्रे का इजहार करने, अजीज़ों और रिश्तेदारों को जमा करने, महफिल मदीना सजाने की ममानत नहीं बल्कि कार सवाब आखरत है। नंबर 27,
سادات کرام کا اس لیے احترام بجا لائے، دست بوسی وغیرہ کرے، سیدوں کے دلوں میں عزت پیدا ہو، یا لوگ محب اہل بیت کہیں۔ نمبر 28، مزارات کی اس لیے بکثرت زیارتیں کرے، ہر جگہ عرصوں میں پیش پیش رہے کہ لوگ اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی رحمہ اللہ علیہ السلام کا عاشق کہیں۔ نمبر 29، سرکار غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الکرام کا اس لیے بار بار تذکرہ کرے یا 11ویں شریف کی نیاز کرے یا آپ کی منقبت میں خوب جھومے کہ لوگ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیوانہ سمجھے۔ نمبر 30، اپنے پیر کی اس لیے خوب خدمت کرے، لوگ اس کے سامنے اس خدمت کا تذکرہ کرے، ان کے قریب نظر آئے تاکہ اسے لوگ اپنے مرشد کا مقرب منظور نظر اور خادم خاص سمجھیں۔ عزت کریں، ہاتھ چومیں، نمایاں جگہ پر بٹھائیں، دعاؤں کی التجا کریں، تحفے نذرانے پیش کریں، پیر صاحب کے لیے سفارشی بنائیں۔ نمبر 31، پیر و مرشد کی بچی ہوئی چیز دوسروں کی موجودگی میں اس لیے جھٹ پٹ کھائے کہ لوگ تبرک کا حریص تصور کریں، اور اگر کوئی دیکھتا نہ ہو تو تبرک کو ہاتھ بھی نہ لگائے یا دوسروں کی طرف سرکا دے۔ نمبر 32، دوسروں کی موجودگی میں اس لیے چپ چاپ رہنا یا اشارے سے یا لکھ کر گفتگو کرنا کہ لوگ سنجیدہ خاموش طبیعت اور زبان کا قفل مدینہ لگانے والا تصور کریں، خواہ گھر میں اور بے تکلف دوستوں میں خوب کہے لگاتا اور شیر ببر کی طرح دھاڑتا یعنی چیختا ہو۔ ویور آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔